Good morning all of you. NCERT 12th Physics Chapter 3rd Current Electricity NCERT Question number 8. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई ड्रा एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर. देखिए जो शुरुआत में करंट पास करते हैं तो करंट ज़्यादा फ्लो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है वायर का, क्यों, वायर के अंदर रेजिस्टेंस है वो जूल्स हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज होगा. हीट डेवलप होने से अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, जिसका मतलब उसमें करंट जो फ्लो है वो कम हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है, शुरुआत में करंट ज्यादा है, कुछ टाइम बाद वो सेटल होकर 2.8 एम्पियर हो जाता है. अब आपसे पूछा क्या गया है, ये 27 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है. टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया गया है इतना, ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है. क्वेश्चन सुनिए अब. A heating element using nichrome connected to the 230 volt supply draw a initial current of 3.2 ampere. इसका मतलब क्या है ये बताइए. ये रेजिस्टेंस है सपोज करो वायर का, ये है RT1. करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 3.2 एम्पियर. कब कर रहे हैं, जब वोल्टेज कितनी अप्लाई की गई है 230 वोल्ट. तो ये बताओ रेजिस्टेंस RT1 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा. रेजिस्टेंस होता है V अपॉन I, तो ये है 230 अपॉन 3.2, तो बताओ कितना हो जाएगा. तो इसे कर सकते हैं, एक पॉइंट और हटा दो, 2300 अपॉन 32, इसे डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए. सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा 71.875, ये इतना आ गया. दूसरा पार्ट देखिए, कुछ टाइम बाद ये वाला जो करंट है वो कम हो जाता है. करंट कम हो गया तो करंट कितना हो गया 2.8 एम्पियर हो गया, ठीक है. वोल्टेज अभी भी उतनी ही है, वोल्टेज कितनी अप्लाई कर रखी है, अभी भी 230 वोल्ट अप्लाई कर रखी है. अब ये बताइए, अब हमें निकालना है करंट कम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया. RT2 कितना हो जाएगा 230 अपॉन 2.8, पॉइंट हटाइए, 230 अपॉन 28, इसे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 82.142, ये इतना आ जाएगा, ठीक है. डिवाइड कर लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी. इसके बाद देखिए व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर. स्टेडी टेम्परेचर का मतलब है ये जब स्टेबल हो चुका है तब. इसका मतलब क्या पूछा गया है, T2 पूछा गया है. स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर, शुरुआत का जो टेम्परेचर दिया गया है वो कितना दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है. शुरुआत का टेम्परेचर है 27 जो कि T1 है. बाद का टेम्परेचर पूछा है, स्टेडी का मतलब है जब वो स्टेबल हो गए हैं, मतलब शुरुआत में करंट लिया था 3.2, कुछ टाइम बाद वो 2.8 पर आके स्टेबल हो गए, उसके बाद वो कम नहीं हुआ. तो अब हमें क्या करना है, T2 फाइंड आउट करना है. अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 1.70 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस. चलिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है, अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करो. अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था, अल्फा इक्वल टू ये था RT2 माइनस RT1 अपॉन RT1 T2 माइनस T1. हमें निकालना क्या है, T2 निकालना है. इस वाले फैक्टर को दूसरी तरफ ले जाओ, T2 माइनस T1 इक्वल टू RT2 माइनस RT1 अपॉन RT1. अल्फा को नीचे ले आए, ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है T2. T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा RT2 माइनस RT1 अल्फा प्लस T1. वैल्यू पुट कीजिए. अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, RT2 की वैल्यू, RT2 की वैल्यू है कितना निकाला है हमने वहां से 82.142 माइनस RT1 की वैल्यू 71.875 अपॉन RT1 की वैल्यू 71.875, अल्फा की वैल्यू मल्टीप्लाई का साइन, अल्फा दिया हुआ है
1.70 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसे माइनस कीजिए, ये आ जाएगा 10.267 अपॉन 71.875 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर +4। T1 की वैल्यू, T1 भी ऐड होना था यहाँ पर, प्लस T1 कितना था भाई, T1 दिया हुआ था 27 यहाँ पर ऐड होना था, प्लस 27। चलिए T2 इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10.267 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 71.875 इंटू 1.7 प्लस 27। इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करो, इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर आएगा 840.2 प्लस 27। तो T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा 2.768। तो 867.2 पॉइंट लगाइए इसे, 0.2 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा। थैंक यू।